पटना में पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई है। छात्र पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राजभवन घेराव करने निकल रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने छात्रों को जेपी गोलंबर पर बैरिकेड कर रोक लिया। तो आमने सामने कार्यकर्ता और पुलिस वहां पर नजर आए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष कुमार जुड़ गए हैं पटना से। आशुतोष जी, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है और जिस तरह से कार्यकर्ता निकले थे घेराव करने के लिए राजभवन का, उनका मकसद क्या था और किस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा पुलिस के बीच जो झड़प हुई? देखिए, छात्रों का सीधा आरोप था कि प्रश्न पत्र लीक मामले में सरकार धर्मेंद्र प्रधान को बचा रही है। जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा प्रदर्शन कुछ इसी अंदाज में होते रहेगा। गांधी मैदान से यह प्रदर्शन निकला, कई जगह पुलिस रोकने का प्रयास की और वहां तक यह प्रदर्शन पहुंची जहां पहुंचना मुमकिन नहीं था। यानी यह पूरा इलाका सेंसिटिव जोन है, राजभवन और मुख्यमंत्री आवास का इलाका है और इस इलाके में किसी भी प्रदर्शनकारियों को आने की इजाजत नहीं होती है। और फिलहाल बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो जिस सड़क का हम नजारा दिखा रहे हैं, निषेधाज्ञा लागू होता है इस सड़क पे। इसके बावजूद हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे थे। नतीजतन पटना पुलिस के हाथ पांव फूल गए और फाइनली वाटर कैनन का इस्तेमाल करके, बल प्रयोग करके, लाठी चार्ज करके यहां से सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है। और अब जिन लोगों ने यहां अपनी गिरफ्तारी दी, उन्हें गिरफ्तार करके सचिवालय थाना पहुंचाया गया है। लेकिन अभी भी इस इलाके को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। जो अधिकारी हैं, चाहे जोनल आईजी हो, एसएसपी पटना हो, एसडीएम हो, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारी इस इलाके में तो नहीं है, अभी भी छुपे हुए हैं, क्योंकि लगातार प्रदर्शनकारियों से संघर्ष करना पड़ा है पुलिस को। और एक बार नहीं, कई बार प्रदर्शनकारियों से दो चार हुई है। पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कुछ पुलिस कर्मियों के डंडे से प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। तो कई बार झड़प की स्थिति उत्पन्न हुई और इन तमाम हालातों में जिस तरह का नजारा देखने को मिला, प्रदर्शनकारी इसी रास्ते राजभवन पहुंचने वाले थे। हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, ये वही सड़क है जिस पे मुख्यमंत्री आवास है, राजभवन है। यानी इस बैरिकेड्स तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे और पुलिस के समक्ष ये बड़ी चुनौती थी कि यदि राजभवन में एंटर करते हैं या सीएम आवास में एंटर करते हैं तो उपद्रव बढ़ जाएगा और संभालना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल आशुतोष जी, ऐसे में सवाल ये भी उठता है, जैसा आपने बताया कि सेंसिटिव इलाका था, तो लोकल पुलिस क्या कर रही थी? लोकल इंटेलिजेंस का कोई रोल वहां पर नहीं था क्या? क्योंकि ऐसे में इतना बड़ा अगर प्रदर्शन हो रहा है तो उसकी परमिशन भी ली जाती है। दूसरी तरफ अगर परमिशन नहीं ले रहे हैं तो जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है उनका काम ही यही होता है कि इस तरह के प्रदर्शन को रोकना और सेंसिटिव इलाकों में इस तरह का जमावड़ा ना लगे, इस तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो, इसको पूरी तरह से मॉनिटर करना और इसकी सूचना देना। वाजिब सवाल आपने किया और तकनीकी रूप से यह सवाल है, क्योंकि इस इलाके में आने से पहले स्पेशल ब्रांच की ओर से सूचनाएं दी जाती है। जब लगातार प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे, आप बार बार बैरियर लगा के रोक रहे थे, फिर भी नहीं रुक रहे थे, तो पहले से आप इंतजामात क्यों नहीं कर रखे थे? यहां तक प्रदर्शनकारी कैसे पहुंचे? कुछ और नजारा दिखाएंगे। प्रदर्शनकारियों के अभी भी जूते, चप्पल, बॉटल पड़े हुए हैं जो पुलिस के साथ झड़प के बाद के आलम है। कई प्रदर्शनकारियों के जो स्लीपर हैं वो यहाँ छूटे पड़े हुए हैं और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो यहां से ले जाके उन्हें सचिवालय थाना रखा गया है। तो एक कठिन प्रश्न है पटना पुलिस के समक्ष कि जब ये इस बात की सूचना थी कि आइसा के प्रोटेस्टर प्रदर्शन करेंगे, राजभवन मार्च करेंगे, तो उन्हें इस लेवल तक बढ़ने क्यों दिया गया? कहां चूक हुई है? यदि वो प्रदर्शनकारी जिस उग्रता के साथ प्रदर्शन किए, जितने भी बैनर पोस्टर लगे थे, सबको उन्होंने फाड़ दिया है और इस पूरे इलाके में घुसने का प्रयास कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात थे और इस तरह के आलम में पुलिस से कैसे चूक हो गई और पुलिस क्यों नहीं समझ पाई कि यहां तक प्रोटेस्टर आ सकते हैं। हम लोग भी लगातार इस बाबत कवरेज करते रहे। जो प्रोटेस्टर हैं वो या तो बेली रोड पे रोक दिए जाते रहे या गर्दनी बाग के इलाके में रोक दिए जाते रहे। ये राजभवन का जो मुख्य मार्ग है, जहां मुख्यमंत्री सचिवालय है, मुख्यमंत्री आवास है, राजभवन है, वहां तक यदि अगर प्रोटेस्टर पहुंच रहे हैं तो निश्चित रूप से सुरक्षा में चूक है। यदि हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इस सड़क में प्रवेश कर जाते तो पुलिस के समक्ष एक बड़ी चुनौती होती। हालांकि यहां पहुंचने के बाद पुलिस के तरफ से भी व्यापक इंतजामात किए गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए, एसटीएफ और एटीएस के जवानों को भी लगा दिया गया था
ताकि यदि प्रदर्शनकारी अंदर दाखिल हो तो उन्हें बलपूर्वक रोका जा सके। आप तस्वीरों में काला कपड़ा में कमांडो के उन जवानों को जरा गौर से देखिए, वो अंतिम स्थिति के लिए रखे गए थे। पहले लगातार जिला प्रशासन की ओर से चेतावनी दी गई कि आप खाली कर दें, ना खाली करने की सूरत में वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, और जैसे ही वाटर कैनन के साथ भी जब प्रदर्शनकारी एंजॉय करने लगे तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि पुलिस के समक्ष कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा था। और इस इलाके में अभी भी जो संवेदनशीलता आपको दिखाई दे रही है, प्रदर्शनकारियों के जाने के बाद के हालात दिखाई दे रहे हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये सारे के सारे एसटीएफ के कमांडो हैं, और इस इलाके में इसलिए जमे हुए हैं कि प्रदर्शनकारी दोबारा ना आ जाए, क्योंकि यहाँ से प्रदर्शनकारियों को हटाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। और अब चिंता इस बात की है कि आसपास जो प्रदर्शनकारी छिपे पड़े हैं वो दोबारा से यहाँ ना आ जाए। तो ये अभी भी एक तरह से कहें रन का मैदान बना हुआ है, काफी संख्या में। बिल्कुल आशुतोष जी, कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है। अब लापरवाही के लिए जवाबदेही और जिम्मेदार कौन? क्योंकि अगर वहां तक भीड़ प्रदर्शन करने पहुंच जाती है तो जाहिर सी बात है जवाबदेही प्रशासनिक अधिकारियों की भी बनती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।